जैसे ही इस मूवी का स्टार्ट होता है, हमें मूवी का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है। इसलिए सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके। लेकिन सियोंग को और पैसे की ज़रूरत रहता है, तो इसलिए वह अपनी मदर का एटीएम चुरा लेता है। इसके बाद वह अपनी मदर का सारे पैसे चुरा लेता है और पैसों को लगा देता है हॉर्स राइडिंग में, और वह 4 मिलियन बॉन्ड जीत भी जाता है। सियोंग ने कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार लिए रहते हैं, तो इसलिए वह लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। आखिरकार सियोंग को वह लोग पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। लेकिन सियोंग उनके पैसे लौटाने के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है, तो देखता है कि उसके पॉकेट में तो पैसे हैं ही नहीं। लेकिन सियोंग को याद आता है कि हॉर्स राइडिंग वाले पैसे जीतने के बाद वो आ रहा था तो एक लड़की से टकरा गया था। शायद उसने इसके पैसे ले लिए। चूँकि सियोंग के पास तो पैसे होते नहीं हैं, इसलिए वो लोग सियोंग को 1 महीने का और टाइम देते हैं। इसके बाद कुछ पैसों का इंतजाम करता है। फिर वह अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद वह जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो चुकी थी। और जब सियोंग अगली ट्रेन आने का वेट कर रहा था, उसी वक्त एक आदमी उसके बगल में आकर बैठ जाता है। सियोंग इस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वह अजनबी आदमी सियोंग से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। अजनबी आदमी सियोंग से कहता है कि अगर यह गेम तुम जीत गए तो तुम्हें 1 लाख बॉन्ड दूंगा। सियोंग इतने सारे पैसे के लिए यह गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है। बहुत देर तक मार खाने के बाद सियोंग इस गेम को जीत जाता है। फिर 1 लाख बॉन्ड सियोंग ले लेता है। अजनबी आदमी सियोंग को एक कार्ड देता है और बोलता है कि इस पर जो नंबर लिखा है उस पर कॉल करना अगर तुम्हें और पैसे जीतने का इच्छा है तो। फिर वह अपने घर जाता है तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल वह अपने स्टेप फादर के साथ यूएस जाने वाली है। चूँकि सियोंग का डाइवोर्स हुआ रहता है और इसकी पत्नी दूसरी शादी की हुई रहती है, लेकिन सियोंग कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए हुए होते हैं अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए, तो इसलिए यह सबसे परेशान होकर उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद एक 4 व्हीलर गाड़ी में सियोंग को लाया जाता है जहाँ पर और भी लोग रहते हैं, लेकिन वह सारे लोग बेहोश होते हैं। और जब उन लोगों की आँख खुलती है तो वो लोग एक कमरे में खुद को पाते हैं जहाँ 456 लोग थे, और ये लोग प्लेयर्स थे क्योंकि सबको एक ही जैसा यूनिफॉर्म पहनाया गया था। इस गेम का मेन होस्ट एक आदमी था जिसका नाम फ्रंटमैन था, और यह सब पर निगरानी रख रहा था। जितने भी प्लेयर्स थे इन सभी ने कर्ज लिए हुए रहते हैं। सिंह प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था और इसे ब्रेन ट्यूमर था, इसलिए वह इस गेम में पार्टिसिपेट हुआ था क्योंकि इसका लाइफ तो ऐसे भी कुछ दिन के बाद ख़त्म ही होने वाली थी। और इसी बीच 2 प्लेयर में लड़ाई हो जाता है जिसका नाम सबीक होता है और दूसरे का नाम जैंग होता है, और सबीक जो कि एक लड़की है। इसी ने सियोंग का हॉर्स राइडिंग में जीता हुआ पैसा चुरा ली थी। सियोंग उस लड़की को पहचान लेता है, तभी वह उस लड़के से पैसे मांगने जाता है। उतने में ही गार्ड आ जाते हैं। गार्ड पिंक कलर का ड्रेस पहने हुए रहते हैं और सभी लोगों को बताता है कि तुम लोगों के 6 गेम्स खेलने होंगे। गार्ड बोलता है कि अगर तुम लोग इस गेम को जीत गए तो तुम लोगों को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद सबसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है जिसमें पहला रूल यह होता है कि कोई भी गेम को छोड़कर बीच में नहीं जा सकता है। दूसरा रूल यह था कि कोई भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तीसरा रूल यह था कि अगर मेजॉरिटी पर्सन इस गेम को नहीं खेलना चाहते हैं तो वह बेशक जा सकते हैं। फिर उन सभी प्लेयर्स को गेम के लिए ले जाया जाता है जहां पर सियोंग अपने क्लासमेट सेंगबू से मिलता है जो कि इसका बचपन का दोस्त भी था। सियोंग सेंगबू को देखकर सोच में पड़ गया कि ये तो बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री गया था, फिर ये भी यहाँ क्या कर रहा है। इतने में ही एक डॉल थी और यहीं से पहला गेम का स्टार्टिंग होता है। रूल बहुत सिंपल थे। जब ये डॉल गाना शुरू करेगी तो आगे बढ़ना है और जब यह गाना बंद करेगी तो रुक जाना है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना है। इसी के साथ सभी प्लेयर्स खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं और वह डॉल गाना गाने लगती है। जब गाना बंद कर देती है उतने में ही एक प्लेयर हिल जाता है और उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। यहाँ पर एलिमिनेट का मतलब है शूट करना। यह देखकर सभी प्लेयर्स घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। चूँकि गेम का रूल था कि गाना बंद होते ही जो जहाँ पर है वहाँ पर ही खड़ा रहेगा, इसी वजह से जो जो इधर उधर भाग रहे थे तो उन सभी को शूट कर दिया जाता है।
किसी तरह बहुत सारे प्लेयर्स इस गेम को पार कर लेते हैं और बाकी सबको शूट कर दिया जाता है और उन सभी का डेड बॉडीज एक बॉक्स में बंद करके वो गार्ड्स ले जाते हैं। 456 प्लेयर्स में से 255 प्लेयर्स ही बचे थे। सभी प्लेयर्स बहुत डरे हुए थे। बहुत प्लेयर्स इस गेम को नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि गेम का तीसरा रूल यह था कि मेजॉरिटी पर्सन अगर चाहेगा तो इस गेम को नहीं खेल सकता है। तो यहाँ पर गार्ड लोग वोटिंग करवाता है, लेकिन इससे पहले 45 बिलियन बॉन्ड दिखाए जाते हैं और बोलता है कि तुम लोग अगर इस गेम को यहीं तक खेलना चाहते हो तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स के फैमिली को भेज दिए जाएंगे। चूँकि मेजॉरिटी पर्सन नहीं खेलना चाहते थे, इसी वजह से इस गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है और साथ में बोला जाता है कि अगर बाद में खेलने का मन रहे तब बेशक खेल सकते हैं। फिर गाड़ी से ले जाकर इन सभी प्लेयर्स को छोड़ दिया जाता है। फिर सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है, ये सारी बातें बताता है पुलिस को, लेकिन इसका बात का वो पुलिस वाले विश्वास नहीं करते हैं। सियोंग वह कार्ड दिखाता है, फिर पुलिस वाले उस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वह नंबर रॉन्ग बताता है। इसी वजह से पुलिस वाले सियोंग को पागल समझने लगते हैं। फिर से वो अपने घर आ जाता है। सियोंग की मदर घर में नहीं थी, इसी वजह से बाहर जाकर ढूंढता है। इतने में सेंगबो अपनी मदर को चुपके से देख रहा था, तभी सेंगबो को सियोंग देख लेता है और फिर सेंगबो बताता है मेरे ऊपर 6 बिलियन वॉन का कर्ज है। सेंगबो बताता है कि मैंने एक क्लाइंट से पैसे उधार लिए थे और यह सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे और सारे पैसे डूब गए हैं। इतने में हॉस्पिटल से सियोंग पर कॉल आता है कि उसकी मदर का पैर इंजर्ड है और डायबिटीज़ के इलाज के नहीं कराने के चलते उसकी मदर का पैर काटने पड़ेंगे। इसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन सियोंग के पास तो पैसे थे नहीं और यह अपनी मदर का इंश्योरेंस का पैसा भी खर्च कर चुका था। फिर सियोंग अपनी वाइफ के पास पैसे मांगने जाता है। इतने में उसके हस्बैंड आ जाता है और बताती है कि सियोंग पैसे मांगने आया है। फिर सियोंग जाने लगता है। इसके बाद उसके हस्बैंड बाहर आकर सियोंग को पैसे देता है और बोलता है कि मेरे फैमिली से दूर रहना। यह बात सुनकर सियोंग उसे मारने लगता है। फिर सियोंग का दोस्त जो अपने बॉस से पैसे मांगता है, लेकिन उसका बॉस पैसे देने से इनकार कर देता है। इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है। इसी बीच इसके बॉस का हाथ ड्रिल मशीन में चल जाता है। फिर सियोंग के दोस्त पैसे लेकर भाग जाता है और वह अपने डेरा पर आकर अपनी वाइफ को घर जाने के लिए बोलता है। सभी एक आदमी से मिलने जाती है क्योंकि इसकी मदर नॉर्थ कोरिया में रहती है और इसे साउथ कोरिया में लाने के लिए एक एजेंट से मिलती है। सभी का एक भाई भी रहता है जिससे वादा की हुई रहती है कि वह अपनी मदर को ज़रूर लाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर जिसका भाई लापता रहता है कुछ दिन से, फिर यह अपने भाई के अपार्टमेंट में जाकर चेक करता है, तब ये कार्ड मिलता है और यही सेम कार्ड वो पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था। फिर ये ऑफिसर सियोंग यहाँ जाता है, लेकिन सियोंग ने इस कार्ड के बारे में कुछ नहीं बताया उस ऑफिसर को। फिर सियोंग वही सेम कार्ड अपने गेट के पास देखता है। इस बार जाने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि इसे पैसे की बहुत ज़रूरी था। फिर एक कार आता है, फिर कार से सियोंग जाने लगता है, बट ऑफिसर ने इन सबको फॉलो कर रहा था। फिर ऑफिसर को एक गार्ड देख लेता है, बट उतने में ही ऑफिसर उस गार्ड को मार देता है और फिर उसका यूनिफॉर्म पहन लेता है। फिर सभी लोग पहले जैसे ही सबको तैयार कर दिया जाता है, लेकिन इस बार भी किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या है नेक्स्ट गेम। फिर सभी लोग अपने अपने टीम बना लेते हैं। फिर सभी और एक उसकी दोस्त बाथरूम में जाती है। इसी बीच ये लोग वहाँ कुछ बन रहा था जो देख लेती है। फिर गार्ड को शक हो जाता है। इतने में ही गार्ड लोग आ जाता है। फिर ये लोग सोने के लिए जाती है। जाते जाते इन दोनों आपस में बात करती है कि कुछ वहाँ पर पका रहे थे। ये सारी बात सेंगबो सुन लेता है। फिर नेक्स्ट डे सबको एक ग्राउंड में लाया जाता है। इन सबको 4 शेफ्स दिखाया जाता है और इन्हीं सब में से एक सिलेक्ट करना रहता है, लेकिन सेंगबो पहले ही समझ लेता है क्योंकि इस गेम को वह बचपन में भी खेला था। शुगर से बना हुआ राउंड शेप के बीच में कुछ शेप बना हुआ रहता है और इसी को निकालना रहता है और टूट गया तो एलिमिनेट हो जाएगा प्लेयर्स। सेंगबो आराम से इस गेम को पार कर लेता है, लेकिन सियोंग का हालत ख़राब हो जाता है, बट ये भी किसी तरह सही सलामत पार कर लेता है। फिर बचे हुए प्लेयर्स को रूम में लाया जाता है। अब बचे हुए प्लेयर्स में से बस 108 प्लेयर्स ही बचे थे।
फिर सबको खेलने के लिए खाना दिया जाता है, लेकिन इसी बीच जैंग एक प्लेयर से लड़ जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाता है और जैंग उस प्लेयर को बहुत मारता है। इसी वजह से उस प्लेयर का मौत हो जाता है। इन्हीं सब प्लेयर्स में एक डॉक्टर रहता है जो कि मरे हुए प्लेयर्स का ऑर्गन्स को निकाल कर गार्ड्स को दे देता है और ये गार्ड्स ऑर्गन्स को बेच देता है। और ये सब काम फ्रंटमैन से चुपके हो रहा था। इसी वजह से सीसीटीवी कैमराज में रिकॉर्ड हुए वीडियोस फोटोज़ को भी डिलीट कर देता था, क्योंकि वहाँ भी एक आदमी को बैठाया हुआ रहता है। डॉक्टर गार्ड्स को ऑर्गन्स निकाल कर देता था। इसी वजह से इस गार्ड डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देता था। यहाँ पर फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी टॉर्चर किया जाता था, क्योंकि गार्ड्स इन सभी को कम खाना देते थे, क्योंकि गार्ड्स लोग आपस में लड़ाई लगवाने के चलते इस तरह का काम कर रहा था जिसे बिग प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स मार दे। सोने का टाइम हो रहा था। नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर लाइट्स ऑफ होने वाले थे। जैंग के टीम में वो डॉक्टर रहता है और सियोंग इस सब को डर बना रहता है कि कहीं ये लोग लड़ाई ना करने लगे। और कुछ देर बाद होते ही जैंग एक लड़की को मारने के बाद फिर सभी को मारने लगता है। फिर सियोंग आकर बचाता है। फिर उतने में ही गार्ड्स आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट गेम के लिए सबको ले जाया जाता है। फिर सबको टीम बनाने के लिए बोला जाता है। चूँकि जैंग को इस गेम के बारे में पता रहता है, इसी वजह से ये सिर्फ मेल प्लेयर्स को ही अपनी टीम में रखता है। और इस गेम का नाम टग्स ऑफ वार होता है, जिसमें रस्सी से खींचा जाता है, जो कि आप लोगों ने भी कभी न कभी खेले होंगे। फिर गेम में जैंग एक तरफ रहता है और दूसरी तरफ दूसरा टीम होता है और यहाँ पर जैंग जीत जाता है। फिर अगला टीम होता है सियोंग का, जिसमें वह बूढ़ा आदमी भी रहता है और वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं एक गेम ट्रिक से जिता दूंगा। और होता भी है कुछ ऐसा ही। ये लोग भी इस गेम को जीत जाते हैं। फिर बचे हुए प्लेयर्स को वापस रूम में ले जाते हैं। फिर कुछ देर में लाइट्स ऑफ होने वाला था। सब लोग चौकन्ने रहते हैं कि फिर से जैंग किसी को मार ना दे। इसी वजह से सैब्यूक सबको बारी बारी से पहरा देने के लिए बोलता है और जैंग को डर बना था कि कहीं उसका ही टीम कोई उसे धोखा न दे दे। फिर डॉक्टर और गार्ड डेड बॉडीज़ के पार्ट्स निकाल रहे थे, जिसमें एक ऐसा भी बॉडी था जिसका सिर्फ एक ही किडनी था। ये लोग आपस में बात करते हैं कि शायद ये ज़ॉम्बीज़ था। डिलीवर करने के लिए गार्ड नंबर 28 और गार्ड नंबर 29 को जाना था, चूँकि गार्ड नंबर 29 वही ऑफिसर था जिसका भाई लापता था और इसका शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी एक ही किडनी था। फिर दोनों गार्ड्स डिलीवर करने के लिए जाते हैं। बीच में ही ऑफिसर ने बहुत सारी जानकारी उस गार्ड से ले लेता है। गार्ड नंबर 28 ये भी बता देता है कि मास्टर रूम में सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स मिल जाएगी। इसी बीच गार्ड नंबर 28 को ऑफिसर पर शक हो जाता है कि शायद ये अजनबी है। फिर मास्क उतारने के लिए गार्ड नंबर 28 को बोलता है। फिर वह मास्क हटाता है, लेकिन साथ में ऑफिसर गार्ड नंबर 28 पर गन पॉइंट कर देता है। ऑफिसर उस गार्ड से पूछता है कि वह एक किडनी वाला कौन था। फिर गार्ड बताता है कि वह एक लड़की थी। फिर ऑफिसर गार्ड नंबर 28 को मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर गार्ड से पूछता है कि अगले गेम के बारे में बताओ, लेकिन गार्ड को नेक्स्ट गेम के बारे में नहीं पता रहता है, इसलिए गार्ड पर डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। इतने में ही गार्ड और डॉक्टर के बीच लड़ाई हो जाता है। फिर डॉक्टर उस गार्ड को मारकर ग्राउंड में चला जाता है, लेकिन डॉक्टर के पीछा एक गार्ड करते रहता है। फिर फ्रंटमैन डॉक्टर और गार्ड दोनों को एक साथ देख लेता है, फिर दोनों को मार देता है। उधर गार्ड नंबर 28 का बॉडी मिलता है। फिर फ्रंटमैन को शक होता है कि कोई अंदर आ गया है। इधर ऑफिसर मास्टर रूम में जानकारी लेने के लिए चला जाता है। फिर ऑफिसर को एक फाइल मिलता है जिसमें बिना लिस्ट में इसका भाई का भी नाम था। फिर सभी प्लेयर्स को नेक्स्ट गेम के लिए ले जाया जाता है, जिसमें फिर से सबको टीम बनाने के लिए बोला जाता है। एक टीम में 2 प्लेयर्स रखना रहता है। फिर सबको 10-10 स्टोन्स दिए जाते हैं। रूल कुछ ऐसा है कि कोई भी गेम खेलकर आपस में 10 के 10 स्टोन्स ले लेने रहते हैं। फिर उधर सैंगबो और एक अली नाम का प्लेयर दोनों का टीम अप होता है, बट धोखे से सैंगबो जीत जाता है, क्योंकि सैंगबो अली को बोलता है कि इस गेम में जो हारेगा उन लोगों को फिर से खिलाएंगे ये लोग। इधर वो बूढ़ा आदमी और सियोंग के बीच गेम चल रहा था और इवन गेस करना रहता है। फिर लास्ट में सियोंग इस गेम को भी किसी तरह पार कर लेता है। इसके बाद बचे हुए प्लेयर्स वापस रूम में आ जाते हैं। फिर फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी मिलती है। उस ऑफिसर का आईडी भी
वहाँ पर गिरा हुआ मिलता है। इतने में ही वीआईपी लोग आ जाते हैं, जिसके चलते फ्रंटमैन उन लोगों को लाने चला जाता है। और फिर इन सब का मेन हेड, जो कि लास्ट में पता चलता है, उससे कुछ जाकर बात करता है फ्रंटमैन। अब नेक्स्ट गेम यानी कि 5th गेम के लिए सबको लाया जाता है, जहाँ पर सबको अपने अपने नंबर सिलेक्ट करना रहता है, जो कि ड्रेस के ऊपर लिखा हुआ था। मैक्सिमम लोग अपने मुताबिक ड्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट में नंबर 1 और 16 रहता है। फिर एक आदमी आकर नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेता है और लास्ट में सियोंग के पास नंबर 16 बच जाता है। इसके बाद गेम का कुछ ऐसा रूल रहता है कि एक ब्रिज जैसा बना हुआ रहता है, उसको पार करना रहता है। लेकिन इस ब्रिज में 2 तरह के ग्लास लगा हुआ रहता है। एक रहता है सिंपल ग्लास, जो कि पैर रखते ही टूट जाता है, और दूसरा ग्लास रहता है मजबूत वाला, जिसका ऊपर 2 आदमी खड़ा हो सकता है। लेकिन बीच में जैंग जाकर रुक जाता है और इसके पीछे वाली एक लड़की रहती है, जो कि इन दोनों में पहले से ही झगड़ा रहता है। फिर ये जैंग को पकड़ कर कूद जाती है, इससे दोनों मर जाते हैं। इन्हीं सभी प्लेयर्स में से एक प्लेयर्स ऐसा भी था जो कि ग्लास के बारे में उसे अच्छा खासा नॉलेज था, क्योंकि वह ग्लास फैक्ट्री में काम करता था। वह टेम्पर्ड ग्लास को पहचान ले रहा था, इसी वजह से फ्रंटमैन लाइट्स बंद करवा देता है। लास्ट में ग्लास पार करना रहता है, साथ में टाइम भी बहुत कम सेकंड्स बचा था। इसी वजह से सैंगबू उस आदमी को धक्का देकर गिरा देता है। यहाँ पर बस 3 प्लेयर्स ही बचता है, पहला सियोंग, दूसरा सैंगबू, तीसरा सेबियुक। उधर एक बेटर को मारकर ऑफिसर खुद बेटर बन गया था, लेकिन एक वीआईपी को शक हो जाता है, जिस पे वीआईपी बोलता है कि तुम अपना मास्क उतारो। ऑफिसर मास्क उतारने के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन वो रूम में जाकर, इसी वजह से वीआईपी भी अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पे उस वीआईपी को मारकर बेहोश कर देता है। ज़्यादा टाइम से अंदर वो लोग थे, इसी वजह से फ्रंटमैन अंदर जाकर देखता है, तब ऑफिसर पर शक कर लेता है। फिर ऑफिसर किसी तरह भाग जाता है और कॉल करने लगता है पुलिस स्टेशन में, लेकिन नेटवर्क नहीं चलने के चलते कॉल नहीं लग पाता है। फिर फ्रंटमैन उस ऑफिसर को पकड़ लेता है। इसके बाद ऑफिसर फ्रंटमैन को एक गोली मार देता है। फिर फ्रंटमैन मास्क हटाता है, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि उस ऑफिसर का भाई ही होता है। फिर ये अपने ही भाई को गोली मार देता है, फिर वह पानी में गिर जाता है। इधर सभी को ग्लास के टूटने की वजह से ब्लीडिंग होते रहता है। फिर तीनों को डिनर पे खाने के लिए एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल पर बुलाया जाता है, और साथ में एक एक नाइफ्स तीनों के पास रखा हुआ रहता है, चूँकि जो कमज़ोर रहेगा उसको मारने के लिए। लेकिन सियोंग सेबियुक से बोलता है कि हम दोनों मिलकर रहेंगे। सेबियुक बोलती है कि सियोंग से कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे छोटा भाई का ख्याल तुम रखना। लेकिन सेबियुक का तबीयत बहुत ख़राब हो रहा था, इसी वजह से सियोंग डॉक्टर को बुलाने जाता है। तभी सैंगबू सेबियुक को मार देता है, जिस पर सियोंग बहुत गुस्सा होता है सैंगबू पर। फिर नेक्स्ट डे लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है दोनों को। लास्ट गेम का नाम स्क्विड गेम था। इस गेम में किसी भी तरह से एक को डिफीट करना रहता है। फिर दोनों में बहुत फाइट होता है। इसके बाद सैंगबू का हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन सियोंग गेम को नहीं खेलना चाह रहा था, इसी वजह से गेम को नहीं खेलने के लिए बोलता है। लेकिन सैंगबू खुद का जान ले लेता है। फिर सियोंग को उसको घर पहुंचा दिया जाता है एटीएम के साथ, जिसमें रियल में 45 बिलियन योन पैसे थे। फिर एक घर जाकर देखता है, तब इसकी मां नहीं रहती है क्योंकि मर चुकी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक ओल्ड लेडी कुछ फ्लावर लेकर सियोंग के पास आती है और एक कार्ड देती है जिसमें एक एड्रेस था। फिर सियोंग उस एड्रेस पर जाता है, जहां पर देखता है कि ये सब का मेन हेड वह बूढ़ा आदमी था, जो कि प्लेयर नंबर 1 था, जो कि अभी भी जिंदा ही था। और वह बूढ़ा आदमी बोलता है, मेरा मेन मकसद एक गेम बनाने के पीछे यह था कि मैं लाइफ से बोर हो चुका था, मैं लोगों को मरते हुए देखना चाहता था, और गेम में इसीलिए मैं खेला क्योंकि देखने से अच्छा था खेलकर मज़ा लेना। और हाँ, ये सारे पैसे मेरे ही हैं। फिर इस बूढ़ा आदमी का डेथ हो जाता है। सेबियुक जिस चाइल्ड के बारे में सियोंग से बताई थी, सियोंग उसको ले जाकर सेबियुक की मदर के पास रख देता है। फिर सियोंग को वैसा ही कार्ड मिलता है, जिस पे एक कॉल करता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो। फिर उधर से रिस्पॉन्स आता है कि तुम्हें अगर ज़िंदा रहना है तब तुम चुपचाप ये सब मामला में नहीं पड़ो।